नमस्कार दोस्तों, मैं डॉ नॉर्चिक हूं और आज हम लिफ्टिंग के समय के कोहनी दर्द पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नीचे बैठो। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर आने के लिए शुक्रिया। आज हम लिफ्टिंग के दौरान कोहनी के दर्द पर चर्चा करेंगे, चाहे वो लो बार बैक स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट, डेडलिफ्ट या कोई प्रेस हो। चलिए बात करते हैं कि आप उस कोहनी के दर्द को ठीक करने के लिए पहले कदम कैसे उठा सकते हैं। अब पहले थोड़ा एनाटॉमी। हम आपकी कोहनी देखते हैं। ये 3 हड्डियों का संयोजन है। रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस होती हैं। कई मांसपेशियां जोड़ को पार करती हैं और उनके कारण अनेक प्रकार की गतियां संभव हो जाती हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जोड़ों में दर्द कैसे उत्पन्न होता है और यह किस प्रकार व्यक्त होता है। जब लोग दर्द का जिक्र करते हैं तो वे इसके कारण का एक खास क्षेत्र खोजने की कोशिश करते हैं। तो वे ये कहेंगे कि आपको मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस है या फिर लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है या ट्राइसेप्स टेंडन से जुड़ी कोई समस्या है या बाइसेप्स टेंडन में कोई परेशानी है। आज मैं चाहता हूं कि आप एक कदम पीछे हटकर समझें कि दर्द किस प्रकार से होता है, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपकी कोहनी के दर्द का संपूर्ण इलाज करते हैं। अब अगर आपको वो गाना याद आता है जो हम बचपन में गाते थे, घुटने की हड्डी जांघ की हड्डी से जुड़ी होती है। हमें कोहनी के दर्द को सही तरीके से उसी तरह समझना चाहिए कि कैसे कलाई और कंधों का संबंध कोहनी में दर्द उत्पन्न होने का कारण बनता है। पहली बात, कलाई जोड़। अगर आपके पास पर्याप्त कलाई का विस्तार नहीं है, विशेष रूप से जब आप ऊपर उठाते हैं, तो यह कोहनी पर असमान दबाव डाल सकता है जो अंततः दर्द का कारण बन सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक साधारण टेस्ट करें। अपने हाथों को मिलाएं और उन्हें नीचे लाएं। देखें कि क्या आपके पास एक तरफ उतना ही कलाई विस्तार है जितना दूसरी तरफ है। अब मान लीजिए कि एक तरफ आपको लगता है कि यह उतना पीछे नहीं जा रहा है जितना आप कर सकते हैं। इस तरफ सरल स्ट्रेचेस, बस सांस लें। उस कोहनी या हाथ को पीछे खींचने से उस फॉर्म में एक हल्का और अच्छा खिंचाव महसूस होना चाहिए। कुछ इसी तरह 5 से 10 सेकंड के लिए यह आपकी पहली शुरुआत है। अब अधिकतर समय जब मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, विशेष रूप से जब बात स्क्वैटिंग की आती है, तो उन्हें कंधे से संबंधित दर्द होता है। हम एक सरल गतिशीलता स्क्रीन करेंगे। पहले आप दीवार के बगल में लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे और एक आसान लैट स्क्रीन करेंगे। लैट ये बड़े वी आकार के मांसपेशियां होती हैं जो ऊपर तक आकर आपके ह्यूमरस पर जुड़ते हैं। जब आपका हाथ नीचे होता है तो हम सापेक्ष आंतरिक रोटेशन में होते हैं। आप अपना हाथ जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाएंगे, बिना अपनी निचली पीठ को जमीन से उठने दिए। अब वहीं से देख सकते हैं कि मैं वहां तक पहुंचता हूं। आगे बढ़ने पर मेरी कमर उठ जाएगी, तो यहां से जितना ऊंचा जा सकता हूं उतना ऊंचा जाऊंगा और फिर वापस नीचे आऊंगा। अब मैं लट्स पर थोड़ा सा खिंचाव डालने जा रहा हूं, बाहरी घुमाव करते हुए। मैं अपनी हथेली को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर घुमा दूंगा। मान लीजिए मैं सिर्फ यहीं तक ही पहुंच पाया हूं। आंतरिक और बाह्य रोटेशन के बीच स्पष्ट अंतर है, जिसका मतलब है कि मेरे लैट मांसपेशियों में संबंधित कठोरता है और यह मेरे कोहनी पर अत्यधिक बल डालने में योगदान कर सकता है। खासकर जब मैं एक अच्छे बाहरी घुमाव वाली स्थिति में आने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे जब बारबेल के नीचे आ रहा हूं। तो वह जो हम उस लेट सख्ती को दूर करने के लिए करने जा रहे हैं, वो एक एक्सरसाइज है जिसे स्कैप पुल अप के नाम से जाना जाता है। आपको बस बारबेल पकड़ना है और अपने आप को लेट्स की एक अच्छी स्ट्रेचिंग में डूबने देना है। फिर अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक साथ खींचकर उसी तरह रिट्रैक्ट करना है जैसे आप बारबेल के नीचे खुद को खींचते हैं। मैं इसे कुछ चक्कर के लिए करने की योजना बना रहा हूं। देखता हूं ये कैसा महसूस होता है। तो यहां से मैं अपने शरीर को अच्छी तरह से आराम करने दूंगा और एक अच्छी खिंचाव करूंगा। अपनी कंधे की ब्लेड्स को साइड में निकालें और फिर मैं वापसी करूंगा, अपनी कोहनियों को सीधा रखते हुए अपने कंधे की ब्लेड्स को पीछे और नीचे खींचूंगा और फिर हाथ को ढीला छोड़ें, उसी खिंचाव पर लौटें। कुछ सेकंड्स खिंचाव महसूस करें, फिर ऊपर जाएं, दबाएं, पीठ मांसपेशियों के संकुचन को महसूस करें। हम बस इसके बीच 10 बार आगे पीछे जाएंगे, लेकिन इसे खींचें और फिर वापस लाएं। उन मांसपेशियों को सक्रिय महसूस करें और फिर नीचे। ऐसे ही टेस्ट करते रहें, जानें कि वह आपके शरीर के लिए सही था या नहीं। हम वापस नीचे आकर दीवार के पास बैठेंगे। फिर से थोड़ा अंदर की ओर घुमाएं, देखें कि आप कितना ऊंचा उठा सकते हैं। बाहरी घुमाव में लाएं। हमने लट्स पर खिंचाव डाला था। अब देखें कि आप बाहरी घुमाव वाली स्थिति में अपनी बांह को कितना ऊंचा उठा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप बारबेल के नीचे जाएंगे, मान लीजिए कि आप लो बार बैक स्क्वाट कर रहे हैं, तो नीचे जाते समय आपको अच्छी मात्रा में तैयारी करनी होगी। बाहरी घुमाव
अगर आप खुद को यहां नीचे नहीं खींच पाते हैं तो यह आपकी कलाई के अंदरूनी भाग पर अधिक दबाव डाल सकता है, जिससे समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत से लोग बैक स्क्वाट करते हैं और लो बार बैक स्क्वाट करते हैं, और क्योंकि उनके लाट में अकड़न होती है, उनके कोहनी के जोड़ पर अत्यधिक दबाव होता है। आखिरकार यह दर्द होगा। दीवार परीक्षण करके इसे पहचानना और स्कैप पुलअप से ठीक करना पहला सहायक कदम हो सकता है। अब अगर आपके पास वह पुलअप बार नहीं है तो कैसे अपने लैट्स को स्ट्रेच करें? बारबेल पकड़ें, अपना हाथ नीचे से बाहरी घुमाव में डालें, हाथ ऊपर रखें, पीछे की ओर झुकें और इस तरह खिंचाव करें। आपकी लैट्स में यहां एक अच्छा खिंचाव महसूस होना चाहिए। कुछ सेकंड के लिए रुकें और फिर वापस उठें। फिर से खिंचाव महसूस करते हुए नीचे की ओर खींचें। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने लैट घूर्णन और लचीलता को सुधार सकते हैं। मैंने पहले कंधे पर न केवल गतिशीलता बल्कि स्थिरता की कमी की अहमियत पर भी चर्चा की थी। अक्सर लोगों के पास बाहरी घूर्णन में मजबूती की कमी होती है, जिससे असंतुलन और अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है। यह विशेषकर उनके लिए है जो कोहनी के अंदरूनी हिस्से में दर्द अनुभव करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने अगले स्क्वाटिंग दिन से पहले जरूर आजमाएं। हम एक छोटी प्लेट लेंगे। ये 1.5 किलो की प्लेट है जो अलेको की बनाई हुई है, तो इसके लिए आपको ज्यादा वजन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक साइड प्लैंक एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ताकि कंधे के लेटरल रोटेटर्स को अच्छे से गर्म किया जा सके। तो हम साइड प्लैंक में नीचे उतरेंगे, यहीं से हम बाहरी घुमाव करेंगे और आप धीरे धीरे ऊपर के स्थान पर ठहराव के साथ आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखें कि कंधा पीछे की ओर खींचा हुआ हो, उसे आगे की ओर रोल न करें और यहीं से आप 20 बार लगातार दोहराने वाले हैं। हाँ, यह कोर सक्रियता और स्थिरता को भी बढ़ा रहा है, लेकिन हम उन बाहरी रोटेटरों को अच्छी तरह से गर्म कर रहे हैं जिसका उपयोग हमारी लिफ्टिंग के दौरान किया जाएगा। तो 20 रेप्स और फिर वापस नीचे। मैं वादा करता हूं, मैं पहले ही महसूस कर सकता हूं कि यह मेरे कंधे के पीछे बहुत अच्छा काम कर रहा है। यह आपके सही बैक स्क्वाट स्थिति में आने में मदद करेगा और सुनिश्चित करेगा कि हम कंधे के सामने की ओर अधिक तनाव नहीं डाल रहे हैं, जिससे दर्द हो सकता है। पूरी तरह से नीचे पूरा दबाव कोहनी तक महसूस होता है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब कई लोग जिनके कोहनी में दर्द होता है, विशेषकर बाहरी हिस्से में, आप पाएंगे कि यह दर्द तब होता है जब आप पकड़ने वाले अभ्यास कर रहे होते हैं। तो ये वही लोग होंगे जो जब साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं, बारबेल पकड़ने से वह साइड वाला दर्द उभर आता है, वह लेटरल एपिकॉन्डाइलेजिया, जो कि एल्बो के उस साइड पर लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस का शब्द है। यह उन अन्य व्यायामों के अलावा किया जा सकता है जो मैंने अभी दिखाए हैं, और यह एक बैंडेड संयुक्त गतिशीलता तकनीक होगी। अब जब आपको दर्द होता है, और मैं अपने बाएं तरफ इसका प्रदर्शन करने जा रहा हूं, जब आपके बाहरी कोहनी पर दर्द होता है तो कभी-कभी यह आपके कोहनी के जोड़ों की गति में रुकावट के कारण होता है। इसलिए जोड़ों की रुकावट को दूर करके इससे अस्थायी रूप से दर्द को कम किया जा सकता है और कभी-कभी लंबे समय तक पूरी तरह से राहत मिल सकती है। ये करने के लिए आप पहले जमीन पर अच्छे से लेट जाएं और फिर उस बैंड को अपने कोहनी के मोड़ के बिल्कुल नीचे ध्यानपूर्वक रखेंगे। तनाव डालें। अब टेस्ट करें, फिर देखें ये सही है, ऐसे जानें। अगर आप सच में बहुत जोर से पकड़ सकते हैं और इससे दर्द उभरता है तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप उस बैंड को लो और उसे अपनी कोहनी पर अच्छे से लगाओ, फिर जमीन पर लेट जाओ, उस बैंड पर बहुत अधिक खिंचाव डालो और उसी तरह आराम से लेटे रहो। अब यहां से हम पकड़ेंगे और फिर नीचे वापस। अपनी मुट्ठी जितनी मजबूती से बना सकते हो बनाओ। यदि यह बैंड सही स्थिति में और सही मात्रा के तनाव के साथ है तो हमारे इस कोहनी वाले हिस्से में थोड़ी सी अंतराल होगी और आप वास्तव में देखेंगे कि अभी यह दर्द से मुक्त हो चुका है। या यह बहुत होगा, पहले की तुलना में आपके पास जो दर्द था उसमें बहुत कमी आई है। कुछ ऐसा आपको कुल 20 बार करना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा घूम सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह एक पार्श्व बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पार्श्व कोहनी का दर्द हो। उनमें से लगभग 20 करो, फिर ऊपर उठो, फिर से पकड़ो और आपको यह महसूस होना चाहिए, अगर यह आपके लिए सही है, कि आपकी कोहनी के साइड का दर्द अब नहीं है। तो ये रहे मोबिलिटी और स्टेबिलिटी के उपाय जो ग्लोबल और लोकल तरीके से कोहनी के दर्द के समाधान के लिए उपलब्ध हैं और प्रभावी भी हैं। अंतिम बात जो हमें विचार करनी है वह है आपकी तकनीक, विशेष रूप से जब आप स्क्वैट्स करते हैं। मांसपेशियों के हिलने के तरीके से लोगों में अक्सर अंदरूनी कोहनी का दर्द होता है, क्योंकि जब भी वे बारबेल के नीचे आते हैं तो उनकी कलाई का जोड़ बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होता है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह कैसा दिखता है जब वे बारबेल के नीचे आते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अन्य हिस्सों में इतनी कम गतिशीलता होती है तो उन्हें लगभग यहीं नीचे होना पड़ेगा। उनकी कोहनियां नीचे और फैली होंगी।
इसके बजाय आप अपनी कोहनियां पीछे की ओर खींचें और यह सुनिश्चित करें कि वे धड़ के साथ सीधी रहें, लेकिन कलाई को न्यूट्रल रखें। जो यह करने वाला है, तटस्थ कलाई स्थिति बनाए रखते हुए जब भी आप स्क्वाट करते हैं तो कोहनी पर होने वाले तनाव को काफी कम किया जा सकेगा। उस कलाई को अधिक खिंचाव और शरीर के नीचे ज्यादा खींचने ना दें। अब विपरीत दिशा में मत जाओ और अपनी कोहनी को सीधा पीछे मत खींचो। ये कंधों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अपनी कोहनियां पीछे खींचें और धड़ के साथ सीधे रखें। स्क्वाट्स के दौरान कलाई को जितना हो सके तटस्थ रखें। इससे कोहनी के अंदरूनी हिस्से का तनाव कम होगा। मुझे उम्मीद है कि कोहनी के दर्द और उपचार पर आधारित आज का वीडियो आपके लिए फायदेमंद और उपयोगी रहा होगा। और भी अधिक जानकारी के लिए gawaiuniversity.com पर जरूर जाएं और देखें मेरे ब्लॉग एड कंप्लीट लिफ्टर गाइड। मैं इसे आज इस वीडियो के नीचे भी लिंक के रूप में दे दूंगा। अगर आप आज के वीडियो और मेरी सामग्री का मजा ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और नीचे टिप्पणी करें अगर आपके कोई सवाल हैं या अगले हफ्ते के लिए कोई सुझाव है। अगले हफ्ते तक दोस्तों, स्क्वाटिंग के लिए शुभकामनाएं।